बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर हमने आज देख लिए मरियम के होने वाले दूल्हा, और ये दूल्हा जो है दूल्हा बनने से पहले ही ऑन स्क्रीन आ गए। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, लोगों ने बहुत अपने माइंड में ये बात रखी कि यार ये क्या हुआ, अभी तो कंप्लीट शादी भी नहीं हुई, अभी दूल्हा कैसे सामने आ गया यार, अभी तो ढोलकी की वीडियो देखी हमने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, रियलिटी में कि ये शादी हो चुकी है, शादी भी हो चुकी है, वलीमा भी हो चुका है, इवन कि इनकी जितनी भी दावतें हैं वो भी हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। सो यहाँ पर पुरानी वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है, और सबको पता है कि रमज़ान करीम से पहले पहले जो है शादियों के फंक्शंस वगैरह हो जाते हैं। अब ऐसा तो होने से रहा कि ढोल की हो गई है और रमज़ान और ईद के बाद जो है बाकी शादियां हैं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो ये पूरे ओकेजन्स कवर हो चुके हैं और इनको अब ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है और कमाए जा रहे हैं व्यूज। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो मरियम का जो हस्बैंड है, अ, ठीक है, एक देखने में एक बंदा जैसे नॉर्मल होता है वैसे है, सेंसिबल बंदा लगता है। लेकिन जैसे कि उमैर ने आमना से शादी करने के बाद फायदा उठाया, इसी तरीके से ये जो इनके होने वाले बल्कि हो चुके हैं जो हस्बैंड, अब ये फायदा उठाएंगे। देखें, यहाँ पे हमें नहीं पता कि इस बंदे की सेकंड मैरिज है या फर्स्ट मैरिज है, मगर मरियम का इशू सबको पता है। और आगे जो भी है, मरियम खुश है, और आगे हम ये भी इनके वेल विशर हैं कि अल्लाह ताला इसको आगे भी खुश रखे मरियम को। लेकिन यहाँ पर मरियम पहले जितना आयशा से प्रेशराइज रहती थी, आयशा की बातों को बर्दाश्त करती थी, कहीं ना कहीं वो ठक करके मार देती थी कोई ना कोई बात हल्के से, लेकिन वो लगता था कि एक प्रोटेस्ट है, एक एहतजाज है। मगर अब मरियम यहाँ पे हो चुकी है स्ट्रांग, यानी कि मरियम की जो दिली ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन अब जो है मरियम ने आयशा को काफ़ी दफ़ा हिट किया और इग्नोर भी किया है, और ये तमाम जो चेंज आया है ना, ये उसकी जब से ये एंगेजमेंट वगैरह हुई है उसके बाद से आई है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब वीडियो बनती है तो उसमें काफ़ी दफ़ा मरियम का फेस एक्सप्रेशन जो था बुरा सा बन गया। जब आयशा की एक लंबी सी बात खत्म नहीं हुई तो उसपे मरियम ने काफी उसको इग्नोर किया, और फिर आज की भी वीडियो में आपने जब देखा, लास्ट बिल्कुल उसके सीन थे, वहां पे मरियम बहुत बोर हो रही थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। और ये भी देखने वाली बात थी कि जिसके हाथ में कैमरा था या मोबाइल था जो इनकी वीडियो बना रहा था, वो मुस्तकिल आयशा पे कैमरा किया हुआ था, और बहुत एक सेकंड बल्कि एक लम्हे के लिए उसने मरियम पे कैमरा किया या मोबाइल किया, उसके बाद फौरन उसने फोकस किया आयशा को। तो जाहिर है यहाँ पे आयशा जो है अपनी बात बता रही थी, और जाहिर है वो बोर कर रही थी मरियम को, क्योंकि देखें, लोगों से शिकवे शिकायतें करते 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 इंसान थक जाता है, लेकिन वो कभी भी एक ऐसा दुनिया में माहौल नहीं पाता, उसको मिल पाता कि जिसमें भाई बड़ा सुकून हो, जिसमें कोई शिकायत ना हो, जिसमें आप किसी के सामने बुरे ना हो। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो दुनिया को आपको लेके चलना है अपने साथ, लेकिन आयशा के साथ ये हो रहा है, आयशा दुनिया वालों के साथ घसीटती हुई चल रही है। यानी कि आयशा अपने आप को नहीं देखती, उसके सामने अपनी कोई लाइफ है ही नहीं, वो बहन भाइयों के चक्कर में जलीलो ख्वार हो रही है। देखें, बिलाल अगर छोटा भाई है तो वो सबका छोटा भाई है। अब बिलाल की उम्र कोई गोद में आने वाली तो थी नहीं, क्या वो गोद में रहता था आयशा के? यार, उसकी जो है एक शादी होगी, और शादी तो चलो बाद में हुई है, जाहिर है अगर उसका कोई फ्यूचर होता, फ्यूचर बनाता, तो उसको भी तो अपनी जिंदगी सेट करनी थी ना। मोहब्बत अलग है, ठीक है, बहन भाई है, मोहब्बत होती है, और वो बड़ी है, उसने पाला है उसको, तो डेफिनेटली बहुत मोहब्बत होगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। जब आयशा ये देख रही है कि मेरे भाई का फ्यूचर बन रहा है, उसके बच्चों का फ्यूचर बन रहा है, और मेरा भाई यहाँ क्या पकोड़े ही बेचता था ना, ज्यादा से ज्यादा जो कमाई होती थी यूट्यूब की वो उसके अपने चैनल पे होती थी। ठीक है, मुझे पता है फैमिली व्लॉगर्स बहुत कमाते हैं, लेकिन उसका फ्यूचर तो नहीं था ना। और जब उसने समीना से एंगेजमेंट की थी, समीना को पसंद किया था, तो बेसिक रीजन यही था कि उसने सोचा मैं भी अब्रॉड सेट हो जाऊंगा, किस्मत ने उसका साथ दिया, सिंपल इज दैट। यहाँ पर जब बिलाल जा रहा था जर्मनी, तो सबने उसे मना किया, और ये बात आयशा के और आमना दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन से जाहिर हो रही थी कि जब बिलाल गया था जर्मनी तो उनकी नेक्स्ट वीडियो में काफी उनके फेस उतरे हुए थे और दोनों खामोश बैठी हुई थी। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई एक फैमिली वाला बच्चा था, छोटा था, वो उनका लाडला था। मगर क्या आज बिलाल जिस कंडीशन में है वो एक अच्छी कंडीशन नहीं है क्या? बिलाल आज खेल रहा है खुशियों में, ठीक है। तो ये देख के तो माँ है, बहनें है, भाई है, भाई उनको तो खुश होना चाहिए कि वो सेटल हो गया वहां पे। आज वो जर्मनी में, फिर जाहिर सी बात है वो
कनाडा की तरफ भी उनका कुछ इरादा बन रहा है जाने का। तो डेफिनेटली वो इसलिए मूव हो रहे हैं ताकि उनको कैनेडियन नेशनलिटी भी बहुत इजीली मिल जाए। अब आप ये देखें कि एक वो लड़का जो ना कुछ करता था, ना बहुत हाई प्रोफाइल उसकी एजुकेशन थी, ना कोई बहुत ही ज़्यादा उसकी कोई ऐसी जॉब थी, मगर ये आप ये देखें कि उस बंदे को वो लड़की समीना कहाँ से कहाँ ले गई। अब यहाँ पे ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि कोई ना कोई बात ऐसी होती होगी जिसकी बेस पे आयशा की समीना से जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए, लेकिन उसका रीज़न सिर्फ इनकी घर की सफाई और सुथराई था। तो भाई आपको ठीक है, शौक है, होता है, कुछ लोग बहुत नीट एंड क्लीन रखना पसंद करते हैं घर को, कुछ लोग जो है वो अपनी मर्जी से कभी गंदा किया फिर साफ कर दिया। तो मिल के अंडरस्टैंडिंग करने से करके रहना पड़ता है। और जब आयशा ये देख रही थी कि बिलाल को और समीना को एट लास्ट यहाँ से जाना है, तो आपको भी तमीज से रहना चाहिए था, क्योंकि अब आप किसी की ख्वाहिशात खत्म करके उसको घसीट के नहीं बिठा सकते कि हम सड़ रहे हैं तो तुम भी सड़ो। अगर उसकी लाइफ वहाँ सेटल हो रही है और वो खुश है, आप देखें कि बिलाल का और अनफा का कलर बहुत फेयर हो गया है जर्मनी जाके। क्योंकि अनफा मैंने देखा जब ये नई नई गई थी वो बच्ची, तो वो इतनी खुशी खुशी वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही थी यार, उसे गर्मी भी नहीं लग रही थी। यहाँ अनफा थोड़ी हेल्दी नहीं थी, अब वो माशाल्लाह गोल मटोल सी हो गई है, प्यारी सी हो गई है। चलिए देखें, ये बात एक फील करने वाली जो नॉर्मली करते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, आयशा अपनी ही दुनिया में अकेली रह गई। देखिए, हर किसी को आप अपनी मर्जी पे नहीं चला सकते। मरियम की एक अलग दुनिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मरियम का चैनल अब जो है, आई थिंक ये आयशा से ज़्यादा व्यूज़ ले लेगा। यहाँ मैं ये नहीं कहती कि आयशा अपनी मर्जी से रहे, लेकिन आयशा को अपने अंदर एक खुश मिजाजी लानी चाहिए। वो सारे काम कर रही है, वो जा भी रही है मरियम के साथ, इवन के ऑपरेट हुए हुए 20 दिन हो गए आई थिंक, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो टिका के कोई ना कोई बात ऐसी मार देती है जो कि डेफिनेटली बुरी लगती है। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें चेंज आया है आयशा में, जाहिर है, क्योंकि वो उस तरीके के नहीं कर पा रही काम, अम्मा ही लगी हुई है उसके साथ। लेकिन देखें, जब आप जा रही हैं कहाँ, होटल, तो यार अपनी अम्मी के साथ थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि जो सी सेक्शन होता है या नॉर्मल भी इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं, अब आपको थोड़ा-सा मूव करना चाहिए अपनी बॉडी को। और अगर आप कहती हैं मुझे वीकनेस है, बेशक होगी वीकनेस, लेकिन उस वीकनेस से लड़ना है यार। आप गाजरे और चुकंदर का जो वो जूस होता है वो ज़बरदस्त होता है ब्लड बढ़ाने के लिए। इतने टोटके सबको पता होते हैं, तो आप नन्ही क्यों बन रही हैं? थोड़ी-सी गाजरें मँगवाएँ, वो बैठ के आप उसको पील ऑफ कर सकती हैं ना पीलर से, अपनी माँ के साथ थोड़ा-सा हेल्प करें। फिर आपके घर आई थिंक कोई मेड भी आती होगी, छोटा से जो व्लॉगर्स होते हैं वो भी मेड रख लेते हैं, तो आपके घर में क्या ज़रूरत है कि अम्मा ही किचन में नज़र आए बेचारी काम करते हुए। एक एज हो गई है उनकी, उनको रेस्ट देना चाहिए, बच्चों को सामने आना चाहिए। मोमिना क्या करती रहती है, भोंडुओं की तरह अपना वो लैपटॉप लेके अपने पैसे कमाती रहती है, उसको नहीं दिखता कि मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए। मरियम चलो जाने वाली है, बट आयशा को थोड़ा बहुत केयर करनी चाहिए अपनी माँ की, इतनी हेल्प करना चाहिए कि मैं अगर बैठ के काम कर सकती हूँ तो मुझे बैठ के काम कर लेना चाहिए। सब्जियाँ काट लेनी चाहिए, ठीक है? फिर और जो चीज़ें जूस अगर वो पीना चाहती है तो उसके लिए भी थोड़ा-सा हेल्प आउट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मरियम का जो झुकाव है वो अपने हस्बैंड की तरफ हो गया। मरियम कुछ पागल सी हो गई है बहुत ज़्यादा, वो ओवर भी हो रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये जो शादी हुई है ना, इस लड़के ने सिर्फ मरियम से एक चैनल बनाने के लिए जो है वो की है शादी, या जो करने जा रहा है। इसके अलावा इनकी जो चची हैं जिन्होंने इसकी शादी करवाई इस लड़के से, उनका भी अब चैनल बन चुका है और उन्होंने खुद कहा है कि मेरे चैनल का भी नाम बताओ। तो ये पैसे का खेल है, बिजनेस डील हो रही है एक तरफ ना, देखते हैं आगे होता है क्या। सो फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो हो गई है एंड। इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।